सर क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में करंट रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में निकालना है करंट रेशियो। तो बताइए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जी सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए भैया, CA का मतलब है करंट एसेट्स और CL का मतलब है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अब सर क्वेश्चन में देखते हैं कि करंट एसेट दे रखी है नहीं दे रखी। जी बिल्कुल दे रखी है सर, 20 लाख रुपए की करंट एसेट दे रखी है। तो 20 लाख की दे रखी है तो नेकी और पूछ रख दीजिए करंट एसेट की जगह पर करंट एसेट को 20 लाख रख दी सर। सर इन्वेंट्री भी दे रखी है इसमें, तो बेटा ये इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। करंट एसेट का मतलब सब चीज़ों को टोटल करके निकाल रखी है करंट एसेट, तो इसका मतलब इसके अंदर इन्वेंट्री इंक्लूड है। तो इन्वेंट्री इसका मतलब ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, करंट लायबिलिटी तो नहीं दे रखी कहीं पे, बस खाली ये वर्किंग कैपिटल दे रखा है। हाँ, तो देखेंगे क्या वर्किंग कैपिटल से हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता क्या है पहले देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर जो भी डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो रख दीजिए। तो वर्किंग कैपिटल सर हमें गिवन है, कितने रुपए की गिवन है सर? 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख रुपए रख दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर आपने 12 लाख रुपए लिख दिए। करंट एसेट्स सर गिवन है 20 लाख रुपीज़ की, लिख दीजिए करंट एसेट्स आप। अब आपकी करंट लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ये माइनस का इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये करंट लायबिलिटी इधर आके प्लस की हो गई, और ये 20 लाख में से 12 लाख इधर आ गए तो माइनस के हो गए। तो 20 लाख में से 12 लाख माइनस कर दिए, मीन्स 20 लाख में से 12 लाख रुपीज़ माइनस कर दिए, तो बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख सर हमारी करंट लायबिलिटी निकल कर आ गई। अब करंट लायबिलिटी निकल कर आ गई तो यहाँ रख दीजिए करंट लायबिलिटी। ठीक है, 5 जीरो से 5 जीरो काट दीजिए। अब 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2.5 टाइम्स चला गया। तो रेशियो कितना आ गया? 2.5:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल। अब सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है करंट रेशियो निकालो, तो करंट रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यही तो फॉर्मूला है, आपने लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखेंगे क्या करंट एसेट्स दे रखी है भाई? करंट एसेट्स नहीं दे रखी है, ट्रेड पेबल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, बट करंट एसेट्स नहीं दे रखी। तो करंट लायबिलिटी तो दे रखी है ना, तो करंट लायबिलिटी रख दीजिए। कितने रुपए की दे रखी है? करंट लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख रुपए की, तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ की आपने करंट लायबिलिटी लिख दी। ठीक है, करंट एसेट्स नहीं दे रखी सर, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है तो मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए, इस फॉर्मूले के अंदर जो भी डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो रख देते हैं। चलिए भी क्या दे रखा है आपको? 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपीज़ की जो है वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो लिख दीजिए 9 लाख रुपीज़ की वर्किंग कैपिटल। सर करंट एसेट दे नहीं रखा तो कोई बात नहीं है, करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट ही लिख दीजिए। करंट लायबिलिटी दे रखी है सर, कितने रुपए की दे रखी है? करंट लायबिलिटी हमें 3 लाख रुपए की दे रखी है, तो 3 लाख रुपए लिख दीजिए। ठीक है सर, इसमें ये ट्रेड पेबल दे रखा है। हाँ, तो ट्रेड पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए ही आपको दे रखा है। ठीक है, करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख रुपए की, ये ट्रेड पेबल ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है करंट लायबिलिटी के अंदर। समझ में आ गई इतनी चीज़? अब हमने क्या काम करा, ये माइनस का है, इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 12 लाख। तो हमारी ये 12 लाख रुपए की करंट एसेट आ गई। 12 लाख रुपए की करंट एसेट्स आ गई, तो अब हम करंट एसेट की यहाँ पर 12 लाख रुपए या 12 लाख रुपीज़ लिख देंगे। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो 4:1 का रेशियो आ गया। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि करंट रेशियो निकालिए। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आपने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये लिखा आपने फॉर्मूला। सर इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेब्ट दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, बट सर हमें तो करंट एसेट नहीं दे रखी, करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी। अब कैसे कह रहे क्वेश्चन? टेंशन मत लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपको? वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेब्ट दे रखा है। अब सबसे पहले चीज़ आप देख लीजिए, टोटल डेब्ट क्या होता है? टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। देखिए, इस फॉर्मूले से कोई काम हो सकता है क्या? देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्या डाटा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। सर टोटल डेब्ट दे रखा है 27 लाख रुपीज़ का, चलिए लिख देते हैं टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू 27 लाख रुपीज़, यहाँ लिख दिया। सर नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है सर इसमें 24 लाख रुपीज़ की, चलिए ये लिख देते हैं।
सर करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, आप करंट लायबिलिटी का नाम लिख दीजिए, लिख दिया आपने। ये प्लस का है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 27 लाख में से आपने 24 लाख माइनस कर दिए, तो आपका कितना आ जाएगा करंट लायबिलिटी, आपका 3 लाख का करंट लायबिलिटी आ गया। सर करंट लायबिलिटी निकल कर आ गई, ठीक है, ये काम हो गया सर। चलिए काम बन गया आधा, 3 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी निकल कर आ गई सर, ठीक है। अब सर करंट लायबिलिटी तो निकल कर आ गई, बट सर करंट एसेट कहाँ से निकालें, क्या दे रखा है और कुछ इस क्वेश्चन के अंदर, सर वर्किंग कैपिटल दे रखा है। देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखकर कुछ काम बन जाता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितने रुपए की दे रखी है, सर 6 लाख रुपीज़ की दे रखी है। चलिए लिख दीजिए आप, लिख दिया सर। सर करंट एसेट पता नहीं, तो करंट एसेट का नाम ही लिख दीजिए। करंट लायबिलिटी सर निकल कर आ गई है 3 लाख रुपए की, ठीक है, वो लिख दीजिए 3 लाख रुपए। देखिए माइनस की है, इधर का इधर आ जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 9 लाख। आ गया सर, करंट एसेट भी आ गई, तो करंट एसेट की यहाँ पे करंट एसेट लिख दीजिए 9 लाख। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3:1 का रेशियो आ गया। आंसर चेक कर लीजिए, सही है, सही है।